गाइस योर बोर्ड्स आर इन लेस देन 1 मंथ। व्हाई आई एम सेइंग लेस देन 1 मंथ? बिकॉज तुम्हारा जो पहला बोर्ड एग्जाम है ऑफ कोर्स तुम उसकी प्रिपरेशन 3-4 दिन पहले से ही शुरू कर दोगे। तो इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 20 से 25 डेज बचे हैं फॉर योर बोर्ड की प्रिपरेशन। सो अभी भी कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट है रिगार्डिंग क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स, और अभी भी कईयों का सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। सो गाइस बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं एंड आई एम डैम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड आज मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज लेके आई हूँ जिससे तुम्हारे ऑफ कोर्स अगर तुम इसे फॉलो करोगे तुम्हारे बोर्ड्स में 95% आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो गाइस जब 10th क्लास शुरू हुई थी तो हर किसी के मन में होता है कि भाई अब ये बोर्ड क्लास है, इसमें तुम्हें 95% मुझे लाने ही लाने हैं। बट तुम्हारा मोटिवेशन धीरे धीरे सितंबर अक्टूबर में आके तुम ये भूल जाते हो कि ये बोर्ड क्लास है एंड तुम्हें 95% लाने हैं, तो तुम ये चीज़ भूल जाते हो। सो गाइस सबसे पहले तुम जब भी तुम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो ना तो तुम्हें एक बढ़िया सी स्लिप लेनी है एंड अपने स्टडी टेबल पे या अपने बोर्ड पे जरूर उसको पेश करना है दैट यू हैव टू स्कोर 95% एंड तुम्हें ये चीज़ करने से कोई नहीं रोक सकता। काफ़ी लोग हैं जो कि तुम्हें खींचेंगे कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना, बट गाइस तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, तुम्हें सिर्फ अपने मन की सुननी है एंड आपका मन ये चाह रहा है कि तुझे 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुम्हें ये चीज़ सबसे पहले करनी है दैट एक स्लिप पे लिखो दैट यू हैव टू स्कोर 95% एंड उसे तुम लोग अपने बोर्ड पे से टेबल पे पेश करो, ताकि अगर तुम फिर दोबारा से किसी भी चीज़ की वजह से रुक जाते हो, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो तुम उसको पढ़कर याद रखो कि तुम्हें 95% लाने ही लाने हैं। सो गाइस मैं पूरी स्ट्रैटेजीज लिख कर लाई हूँ एक जगह जहाँ पर मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम्हें क्या क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है टू स्कोर 95%। सबसे पहले तुम्हारा सिर्फ लास्ट 1 मंथ रहता है, 1 मंथ से भी कम रहता है मुझसे। तो सबसे पहले अभी भी कई स्टूडेंट्स का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा भी टाइम पे नहीं हुआ था। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी डेली टारगेट सेट करने हैं। तुम अगर अपने डेली टारगेट सेट करोगे, मान लो तुमने हमेशा ना रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट यार ज़रूर करो, एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करो जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चैप्टर को कंप्लीट करना ही करना है। तुम उसके बिना सोओगे नहीं, तुम कहीं जाओगे नहीं, उसको कंप्लीट कर ही तो अपनी स्टडी टेबल से उठोगे। तुम ऐसा सोचो एंड उसके टू डू लिस्ट में उस चैप्टर का नाम लिखकर, उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखकर तुम अपने डे की शुरुआत करो। इससे भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। गाइस सेकंड थिंग मैं आपको बताऊँ तो कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि तुमने मान लो समर वेकेशन में कुछ चैप्टर्स शुरू करे हो एंड तुम्हें 10th के शुरू में ऑफकोर्स जोश रहता है कि भाई सारे चैप्टर कंप्लीट करके मानेंगे, खत्म कर देंगे पूरी बुक ही। ये हर किसी के मन में होता है, मेरे मन में भी था, बट वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। तुम लोग में से कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे। तो गाइस अब तुम्हें क्या करना है ना, अब तुम आपकी बात सोचो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें चैप्टर्स को ना डिवाइड कर देना है 3 चीज़ों में। पहली चीज़ में तुम्हें वो करना है कि जो तुम्हें आता है चैप्टर, तो तुम्हें अच्छे से आता है, तुम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दिया तुम सैम्पल पेपर पढ़ लोगे, तुम्हें किसी से भी कुछ क्वेश्चन पूछते तुम जवाब दे दोगे। तो तुम्हें कुछ चैप्टर्स उस लिस्ट में रखने हैं। दूसरी चीज़, तुम्हें वो चैप्टर आता ही नहीं है, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे उस चैप्टर के। एंड उसके बाद रखो कि तुम्हें ना नॉर्मल आता है कि लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट हाँ लेक्चर ले रखा है, चैप्टर आता है, बट तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अगर तुमने ये 3 कैटेगरीज बना ली ना, ट्रस्ट मी गाइस तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली। तुम्हें इससे पता लग जाएगा तुम्हारे वीक चैप्टर्स और वीक टॉपिक्स है क्या। अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो आता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, तुम्हें आता है, जो तुम्हें आता है ना चैप्टर्स तुम बार बार मत करो। अब कई क्या करते हैं ना, दो चैप्टर्स आते होते हैं उसको ही बार बार करते रहेंगे, बार बार नोट्स पढ़ते रहेंगे। तो तुम्हें आता है, तुम्हें क्यों करना है भाई? जो तुम्हें नहीं आते ना तुम उसे करो, और जो तुम्हें नॉर्मल आते हैं और जो बोर्ड की तुम्हें बीच में छुट्टियां मिली हैं फॉर योर प्रिपरेशन, तुम उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सको। जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया, तुम्हें अपनी जो चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते हैं, जो तुम्हें आते हैं और जो तुम्हें नॉर्मल आते हैं, तुम उसकी लिस्ट बनाओगे ना, तो तुम्हें उसी चैप्टर्स की रात को टू लिस्ट बना के सुनिए। मतलब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना पॉइंट्स, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो तुम्हें याद रखना है, रात को टू लिस्ट बना के सो जाओ एंड उस चैप्टर्स के बनाओ तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, जो आते हैं तुम्हें वो करने की कोई नीड नहीं। गाइस कईयों का ये भी डाउट रहता है कि अब हम कितनी देर पढ़ना शुरू करें, तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है पर तुम ना ध्यान नहीं लगा पाते अपनी पढ़ाई में। अब मैं तुम्हें बिल्कुल सच बिल्कुल रियलिटी बताने वाली हूँ। मैं कोई तुम्हें झूठा दिलासा नहीं करा रही हूँ, बट गाइज यू हैव टू स्टडी फॉर 8 to 9 आवर्स पर डे, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स बहुत ज़्यादा पास हैं एंड यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स पर डे। एंड गाइज कई लोगों का डाउट होता है कि भाई हमसे ना रेगुलर नहीं पढ़ा जाता, हम लोग बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम्हें बोल कौन रहा है कि तुम 8 घंटे रेगुलर पढ़ो? रेगुलर तो भाई कोई भी नहीं पढ़ पाता, रेगुलर 8 घंटे कोई नहीं पढ़ पाता। तो अगर तुम मेरी बात मानो ना, इफ़ यू वांट सम एडवाइस, सो गाइस तुम क्या कर सकते हो, जैसे मानो तुमने 8 घंटे पढ़ने का सोचा कि भाई आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा एंड इसमें ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा या फिर पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करूँगा। तुम ना स्लॉट्स बनाओ। अगर तुमने 8 घंटे पढ़ने का सोचा है तो तुम ना 2 में डिवाइड कर दो कि पहले मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा सा बीच में रेस्ट, फिर 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर बीच में थोड़ा सा रेस्ट। इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि रेगुलर कोई नहीं पढ़ पाता रेगुलर। तो तुम अगर ऐसे करोगे ना 2 घंटे, फिर उसके बाद थोड़ा सा बीच में ब्रेक 5-10 मिनट का, फिर 2 घंटे, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे, फिर ब्रेक, एंड इससे ही तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी। एंड चीज़ ये है कि अगर मान लो तुम्हारे चैप्टर्स पूरे हैं एंड तुम्हें तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना जो चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं खुद से, कहीं से देखने नहीं है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, शॉर्ट नोट्स भी बहुत हेल्प करते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। तुम्हें कोई चैप्टर फटाफट से क्लियर करना हो एंड तुम्हें फटाफट से समझ के छोड़ना हो, देन सीरियसली शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला, तो उस चैप्टर के मुझे भी याद है मैंने 10th में शॉर्ट नोट्स बनाए थे एंड सीरियसली उन शॉर्ट नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैंने बोर्ड्स के टाइम पर भी वही यूज़ किए थे फॉर माई प्रिपरेशन। तो तुम जल्दी बना लो। एंड आजकल भाई इतने यूट्यूब पे 1 शॉट दे रखे हैं, 38 मिनट्स में 40 मिनट्स में कंप्लीट करा रखा है, तो तुम वहीं से करो भाई, वहीं से शॉर्ट नोट्स बनाओ। तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम बुक लेकर बनाओ और तुम लेक्चर्स देखो दोबारा से बनाने के लिए? ऐसा नहीं है।
तुम आधे खुद से लिखो, जो तुम्हें टॉपिक लगा तुम्हें समझ में नहीं है दोबारा से वन शॉट से समझ लो, एंड ट्रस्ट में तुम्हें इस चीज़ से बहुत हेल्प मिली। गाइस एक चीज़ और, कई बच्चों का अभी भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा, एंड तो अब सिलेबस तुम्हें पूरा करना है बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो गाइस तुम एक चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास 20 डेज़ पड़े हैं, तो तुम जल्दी से जल्दी अपने बस तुम अपने चैप्टर कंप्लीट करने में लगे रहो। कि मान लो कि 20 डेज़ में तुम्हें अपनी चैप्टर सारा सिलेबस पूरा करना है ना, तो तुम सिर्फ 10 दिन एकदम ठान लो, सोच लो कि भाई मुझे 10 दिन में पूरा सिलेबस निपटाना है, तो तुम एब्सोल्युटली कर लोगे। एंड बाकी 10 दिन तुम सिलेबस कंप्लीट करो, एंड अगले के 10 डेज तुम्हारे पास बचेंगे, तुम सिर्फ उन चैप्टर्स के दोबारा से PYQs एंड सैम्पल पेपर लगाओ। एंड गाइस PYQs करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CBSE कभी कभी क्वेश्चन रिपीट कर देता है प्रीवियस ईयर के, तो इसलिए तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने को बोले जाते हैं। एंड सैम्पल पेपर से भी तुम्हें हेल्प मिलती है, क्योंकि सैम्पल पेपर में वो क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं, फिर ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सो गाइज सैम्पल पेपर्स एंड PYQ क्वेश्चंस करना मत भूलना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें चैप्टर्स अपने जल्दी से कंप्लीट करना है ना, कि मान लो भाई तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक चैप्टर जल्दी, मतलब कई बार क्या होता है ना, कई बच्चे होते हैं ना कि नोट्स बनाने में इतना टाइम लगाते हैं कि उनके तो आधा चैप्टर ही बीच में रह जाता है, कि लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स साथ साथ स्टॉप कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, फिर ऑन कर रहे हैं, फिर नोट्स लिख रहे हैं। गाइस इस टाइम पे ना तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी बिल्कुल भी, नहीं तो तुम बहुत रिग्रेट करोगे। तुम्हें क्या करना है ना, लेक्चर सामने खोलो, एंड फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा साइंस का लेक्चर है, तुम ले रहे हो एंड सामने तुम्हारा लेक्चर चल रहा है, एंड सामने तुम एक रफ नोटबुक रख लो। फॉर एग्जाम्पल रफ नोटबुक मैंने ली, एंड जो भी लेक्चर चल रहा है तुम उसको कोई भी रफ चीज़ उन्होंने बताई है, उन्होंने कोई रिएक्शन बताई है, तो तुम उसको नोट कर लो। उसके बाद वो बार बार रिवाइज भी कराते हैं, ऑफकोर्स यूट्यूब के लेक्चर्स में भी रिवाइज कराते हैं बार बार रिएक्शंस, तो तुम उसको बार बार देखो। एंड गाइस ट्रस्ट में तुम्हें लेक्चर देखते देखते तुम्हें वो रिएक्शन याद हो जाएगी, तुम्हें हर आधे टॉपिक तो लेक्चर देखते देखते ही याद हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें चैप्टर्स जल्दी से कंप्लीट करने हैं तो गाइस डू ट्राई दिस ट्रिक। एंड गाइस उसके बाद लेक्चर लेने के बाद तुम बनाना नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाना इज़ टाइम वेस्टिंग। सो डू ट्राई दिस ट्रिक। लेक्चर सामने चल रहा है एंड तुम लेक्चर देखते देखते ऐसे ऐसे कुछ भी कुछ भी नहीं करना, नोट मतलब तुम्हें जैसे कोई रिएक्शन बताइए तो तुम यहाँ पे नोट कर लो, एंड तुम्हें उसी टाइम वो रिएक्शन लर्न हो जाएगी, ट्रस्ट में। एक चीज़ और, कई बच्चे जैसे बोर्ड्स पास आ रहे हैं एंड कई बच्चे होते हैं ना स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे, पैनिक हो जाएंगे कि भाई मेरे को डर लग रहा है, बोर्ड्स आ रहे हैं, अब क्या होगा। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो तुमने लर्न किया होगा ना तुम वो भी भूल जाओगे, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। तो भाई स्ट्रेस मत लो, सब कुछ हो जाएगा। बस तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें 95% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड गाइस तुम कर सकते हो, ट्रस्ट में तुम कर सकते हो, बस तुम्हें पढ़ाई करनी है, एंड एटलीस्ट तुम्हें दिन में 8 to 9 आवर्स पढ़ना है। एंड अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी इंजॉयमेंट को छोड़कर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। So yeah guys, that's it for the video now. If you love the video then don't forget to like to my video and do subscribe my channel and do comment अगर आपको कोई भी चीज़ हेल्पफुल लगी हो जो मैंने आप सबको बताई है, एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ जो कि इस चैनल पे आने वाली हैं। So yeah guys, till then take care and bye bye.